दोनों भाइयों के बीच मामूली सा झगड़ा हुआ और अगले दिन बड़ा भाई घर छोड़कर चला गया। अब इसे पता चलेगा कि बड़े भाई की क्या अहमियत होती है। मैं ही तो घर और दुकान को चला रहा था। बड़े भाई कासिम ने तकब्बुर से कहा और अपने लिए नया मकान तलाश कर लिया। ये मकान भी किराए का था। पहले मकान का किराया दोनों भाई मिलकर अदा करते थे। छोटे भाई आसिम ने बड़े भाई के फैसले पर सर झुका दिया। वो भी दिन रात मेहनत करता था, मगर वो अपने भाई की इज्जत करता था, इसलिए वो उसके एहतराम में सारी कमाई उसके हाथ पर रखकर बरी जिम्मा हो जाता। और यही बात उसका जुर्म बन गई। उसके बड़े भाई को यही लगता था कि इसे सिर्फ कमाना आता है। वो घर चलाने और रिश्ते निभाने के हुनर से नावाकिफ है, जबकि आसिम ये सब अच्छी तरह जानता था। उसने सिर्फ बड़े भाई के एहतराम में घर के सारे फैसले उस पर छोड़ रखे थे। दोनों भाई आबाई दुकान चलाते थे। घर अलग हुए तो बड़े भाई ने दुकान अपने पास रख ली, जबकि आसिम को उसका हिस्सा देकर चलता कर दिया। ये देखकर आसिम को बहुत अफसोस हुआ कि कैसे उसके बड़े भाई ने उसे लम्हों में अजनबी कर दिया। लेकिन चूंकि उसे अपने रब और जोरे बाजू पर यकीन था, इसलिए आसिम ने अपनी दुकान खोलने का सोचा। नई दुकान खोलने के लिए उसके पास ज़्यादा रकम नहीं थी, इसलिए उसने अपने चंद अच्छे दोस्तों से उधार लिया और उसी बाजार में जहां उसके भाई की दुकान थी वहीं अपनी नई दुकान खोल ली। उसके बड़े भाई ने यह देखा तो हंसने लगा। ये दुकान चंद दिन भी नहीं चलेगी। ठीक है कि ये सारा दिन दुकान पर बैठा रहता था, मगर दुकान का सारा माल तो मैं ही ले आता था। इसे ऐसे कामों का तजुर्बा कहाँ होगा? बड़े भाई ने अपने दिल में सोचा। वो खुश था कि इसके सारे ग्राहक अब इसकी दुकान से खरीदारी करते थे। दूसरी तरफ छोटे भाई आसिम ने अल्लाह का नाम लेकर दुकान शुरू कर दी। अगरचे उसे माल खरीदते वक्त बड़े दुकानदारों से सही भाव तय करना नहीं आता था, मगर उसने आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। अलबत्ता वो खुश था कि इस बाजार के ज़्यादातर लोग उसे उसकी खुश अखलाकी की वजह से बहुत पसंद करते थे और उनका कहना था कि इसका बड़ा भाई बहुत सख्त गिर और गुस्से का तेज़ है। खरीदारी करते वक्त किसी गाहक को कोई रियायत नहीं करता था, जबकि वो गाहक की मजबूरी को समझते हुए थोड़ी बहुत रियायत कर देता था। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई, जिसे गाहक से बातचीत का इतना तजुर्बा नहीं था, ये देखकर परेशान हो गया कि रोज़ बरोज़ उसकी दुकान के गाहक कम होने लगे थे। उसके पास पैसा था, वो अपनी दुकान में अच्छी चीज़ें लेकर आता, मगर अपने गुस्से और सख्त तबीयत के बायस गाहक को मुतमईन ना कर पाता। ये देखकर उसके मुस्तकिल गाहकों ने भी उसकी दुकान पर आना छोड़ दिया। जल्दी लोगों को पता चला कि दोनों भाई अलग हो गए हैं, लिहाजा वो आसिम की दुकान का रुख करने लगे। आसिम खुश था कि पुराने गाहक उसकी खुश अखलाकी की वजह से उसकी दुकान पर आने लगे थे। आसिम की दुकान चलने लगी और उसकी दुकान पर गाहकों का रश बढ़ने लगा। उसका बड़ा भाई ये देखकर पछताने लगा। अब उसकी दुकान में अच्छे से अच्छा माल मौजूद था, मगर कोई खरीदार उसकी दुकान में ना आता। तब उसे समझ आई कि हर इंसान खामी और खूबियों का मजमुआ है। अगर इसमें कोई सलाहियत या हुनर था तो उसका छोटा भाई भी कुछ सलाहियतें रखता था। उसने थोड़े ही दिनों में अपनी खामियों पर काबू पा लिया, जबकि इसने अपनी खामियों पर काबू पाने की कोशिश नहीं की, इसीलिए उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। वो खरीदारी करने की सलाहियत से माला माल था, मगर इसे चीज़ें बेचने का कोई खास तजुर्बा नहीं था। ये एहसास होते ही उसने अपने भाई के पास जाकर उससे मुआफ़ी मांग ली और दोनों भाई मिलकर दुकानों को चलाने लगे।